very good morning to all of you. Let's continue our first chapter in science, the plants. Children, इस चैप्टर में हमने अभी तक लीफ के बारे में पढ़ लिया है. Leaf is a very important part of plant because it prepares food for the plants. And you know, food is very important for all living things. Let's start next topic, food making process, photosynthesis. Photosynthesis. Students, फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है. फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग और प्रिपेयर. लाइट से प्रिपेयर, ठीक है. फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड green color pigment present in leaves called chlorophyll in the presence of sunlight. That means plants अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और ग्रीन कलर के पिगमेंट जो लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से. किसकी उपस्थिति? सूरज की रोशनी की उपस्थिति में इन सब चीजों का यूज करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. डायग्राम ऑफ photosynthesis in your book on page number 10. Open your book, all of you. See, there is a diagram on page number 10. This diagram. This is a potted plant. ये एक गमले का पौधा है. इसमें हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखेंगे. स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स की लीव्स होती है उसमें बहुत सारे स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर. लेट्स सी फोटोसिंथेसिस इन डायग्राम. जब सनलाइट प्लांट्स पे पड़ती है, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो पता है. ये क्लोरोफिल जो होता है इसका वर्क होता है कि सनलाइट जो आ रही है उसको यहाँ पे फंसा ले, ट्रैप कर ले. क्लोरोफिल का क्या वर्क होता है? टू ट्रैप सनलाइट. जो सनलाइट आती है ये क्लोरोफिल उसको फंसा लेता है, रोक लेता है, कैप्चर कर लेता है लीव्स में. ओके. एंड ये जो टाइनी पोर्स में जो स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, वो स्टोमेटा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इस तरीके से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में पहुंच जाती है. ओके. एंड जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. जब लीव्स में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर पहुंच जाता है तो वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है और उस फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देती है। ओके, इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। You know students, there is a interesting fact. All of you have seen a plant of cactus. आप सभी ने कैक्टस को देखा होगा। क्या आपको कैक्टस में लीव्स दिखाई देती हैं? Yes or no? Your answer is no. कैक्टस में हमें लीव्स नहीं दिखाई देती है, कोई लीव्स नहीं होती हैं कैक्टस में। तो ये फूड कैसे प्रिपेयर करता है? क्योंकि प्लांट का फूड तो उनके लीव्स में ही बनता है और जिसने लीव्स से ली है तो वो फूड कैसे लेता है? स्टूडेंट्स, जो कैक्टस होता है आप उसमें देखोगे कि जो उसकी स्टेम होती है वही ग्रीन कलर की होती है। देखा होगा आपने, कैक्टस जो होता है उसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है और उसमें स्मॉल स्मॉल स्पाइन्स मीन्स कांटे निकले हुए होते हैं। एक्चुअल में जो स्पाइन्स होते हैं मीन्स जो कांटे होते हैं, ये सब जो स्पाइन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं कांटे, यही इनकी लीव्स होती हैं। कैक्टस में एक ऐसा एडाप्टेशन होता है कि वो अपने लीव्स को स्पाइन्स में कांटे में चेंज कर लेता है और इनकी जो ग्रीन स्टेम होती है, जो स्पाइन होती है, उसी की हेल्प से प्लांट ये कैक्टस का प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। इस तरीके से कैक्टस में फूड प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव, नॉट प्लांट नॉट एनिमल्स। बिना फूड के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो प्लांट्स में हमने देखते हैं नीड फॉर फूड, फूड की क्यों जरूरत होती है, क्यों वो फूड प्रिपेयर करता है। तो एक तो आपको पता ही होगा कि अगर प्लांट को फूड नहीं मिलता है, अगर उसे प्रॉपर अमाउंट में एयर वाटर सनलाइट नहीं मिलती है तो फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा और जब वो फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा तो क्या होगा? तो वो डेड हो जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, है ना। तो प्लांट को फूड की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए कि वो वृद्धि करे, ग्रो करे। और जब कोई प्लांट का कोई पार्ट डेड हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसे कि आप किसी प्लांट को देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई लीफ टूट के गिर जाती है या किसी भी वजह से वो फट जाती है, कट जाती है या प्लांट कहीं से कट जाता है, तो कुछ समय बाद वहां से न्यू ब्रांचेस निकलने लगती हैं, न्यू लीव्स आ जाती हैं। तो न्यू लीव्स जो आती हैं उनको बनाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है प्लांट में। सेकेंड चीज़, प्लांट में फूड की ज़रूरत एनर्जी के लिए भी होती है। फूड से प्लांट को एनर्जी मिलती है और जब किसी प्लांट में फूड ज़्यादा बन जाता है तो वो जो फूड होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। किसमें इकट्ठा हो सकता है? लीव्स में इकट्ठा हो जाता है किसी प्लांट की, किसी की रूट में स्टोर हो जाता है। इस तरीके से डिफरेंट पार्ट में प्लांट के एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है। ओके, so this is all for today. I hope all of you have understand photosynthesis and need for food in plants. Note on your homework. Your homework is to write the process of photosynthesis and draw this diagram in your HW copy. Thank you.